जय हिंद। अपन इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी को एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स के सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर है, जो कि पढ़ने की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर को। तो सबसे पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले आप नंबर के बारे में थोड़ी सी देख लीजिए, नंबर किस तरह से डिवाइड होती है और किस तरह से डिवाइड की गई है। तो नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक रियल नंबर्स और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। तो मैथ्स इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर के बारे में ही पढ़नी है, और ये इमेजिनरी नंबर की बात रही। इमेजिनरी नंबर आपको 11th में पढ़नी है आगे की क्लास में। तो थोड़ी सी इमेजिनरी नंबर को देख लीजिए। इमेजिनरी नंबर होती क्या है। जिस तरह मान लीजिए जैसे x² + 4 = 0 रहे, आप इसका कैसे आगे कैलकुलेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, x² = -4, फिर x ± √-4 कीजिएगा। फिर इसका वैल्यू जो होती है ±2i होती है। ये जो i है, इसको आयोटा बोलते हैं, जो आपको 11th में पढ़नी है। इसकी वैल्यू √-1 होती है। इसके बारे में अच्छे से 11th में पढ़िएगा। तब तक यहाँ देख लीजिए i क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। यही सब इमेजिनरी नंबर्स में आती है। तो अपन इस चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़े तो बेहतर है। इमेजिनरी नंबर फिर आगे पढ़िएगा। तो इमेजिनरी नंबर आगे की क्लास के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे रियल नंबर, तो रियल नंबर में छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स हैं, छोटे छोटे डिफिनेशन है, एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, एलसीएम एचसीएफ है, ये सब है। तो सबसे पहले छोटे छोटे टूल्स में कुछ डिफिनेशन आती है। तो सबसे पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला डिफिनेशन में इवन नंबर आती है। इवन नंबर, वैसे कोई भी डिफिनेशन हो मैथ्स में तो एक बार रफली पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा समझा कीजिए आखिर ये बोल क्या रहा है। इवन नंबर्स, देखिए नंबर्स डिविजिबल बाय 2 एज नॉन एज इवन नंबर्स। एक बार इस तरह पढ़ लिए। अब दोबारा देखिए, यहाँ नंबर्स की बात की गई है। नंबर्स कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, दोनों नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो यहाँ पे नंबर्स की बात करी गई है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 2 से, एटलीस्ट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। और कोई भी नंबर से डिविजिबल हो, वो एक्स्ट्रा में ओवर में, उसे अपन नहीं देखना है। अपन को यहाँ पे सिर्फ 2 को देखना है। बस कोई भी नंबर हो वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 में यदि हम 2 से डिविजिबल करें, डिवाइड करें तो 1 बार में लगेगी। यहाँ पे भी 4 में यदि हम 2 से डिवाइड करें तो 2 बार में लगेगी, और 6 में भी 2 से करें तो 3 बार में लगेगी। उसी तरह यदि ये सब का हम नेगेटिव नंबर ले लें तो -2/2 1 बार में, -4/2 -2 बार में, फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेगी। इधर आएगी -6 -8 -10 आते रहेगी। तो यहाँ नंबर्स की दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ नंबर्स की बात करी गई है। नंबर्स कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर हो सकती है। यदि पॉजिटिव नंबर हो तो 2 4 6 होगी, यदि नेगेटिव नंबर्स हो तो -2 -4 -6 होगी। आप याद कर लीजिए, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बस इसे लेट मान लिया गया है जीरो इवन नंबर्स में। इसके लिए आगे देखते हैं। अब तो समझ गए होंगे, इवन नंबर्स कोई भी नंबर्स हो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगी। तो जीरो की बात थोड़ी कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे। जीरो में यदि हम 2 से डिवाइड करें 2 से भी लग रही है। जीरो में यदि हम 3 से करें तो भी लग रही है। जीरो में यदि 4 से करें तो भी लग रही है। यदि जीरो में हम 10 से करें तो भी लग रही है। अब कोई भी संख्या से जीरो में डिवाइड कीजिए तो वो लगेगी ही लगेगी। तो हमने एटलीस्ट 2 से डिवाइड होने की बात करी है, ना कि और भी संख्या से। और भी संख्या से तो 6 जैसे है, 6 में 1 से भी डिवाइड हो रही है, ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो 4 से भी डिवाइड हो रही है। क्या ये इवन नंबर नहीं है? बस एटलीस्ट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, बस। आगे जो भी है वो है सो है।
इसीलिए जीरो में जो भी संख्या से लगे वो ऑफर में, बस 2 से लग रही है तो इवन नंबर होगी बस। 4 जैसे है, 4 में भी 1 से भी लग रही है, 2 से भी लग रही है, 4 से भी लग रही है, तो क्या ये इवन नंबर नहीं है इवन नंबर। बस आपको ध्यान देनी है कि 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन होगी, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड होगी। तो फिर इसके आगे वाले नंबर और नंबर है, वो तो बस समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे और नंबर्स, एक बार अगेन रफली पढ़ लीजिए। नंबर्स यहाँ पे नॉट, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 एज नॉन एज ऑड नंबर। यहाँ पे फिर नंबर्स की बात करी गई है। नंबर्स कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, दोनों नंबर में से कोई भी नंबर है, वो किससे डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, वो 2 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो वो नंबर कौन सी नंबर होगी, ऑड नंबर। यहाँ पे फिर आएगी, पहले पॉजिटिव नंबर्स को देखिए। 1 3 ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है। -1 -3 ये भी नहीं हो रही है लेकिन 100% नहीं हो रही है। अब देखिए जैसे 1/2 लिखें, ये 0.5 आएगी। 3 लिखिए, 3/2 ये 1/1.5 आएगी। हो रही है लेकिन ये 100% नहीं हो रही है। यहाँ पे 100% की बात करी गई है, 100% डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए। उसके बाद आती है अपन नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। द नंबर्स कोई भी नंबर्स हो, 1 2 3 4 आगे मतलब 1 से ही स्टार्ट होती है नंबर। द नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का दूसरा भी है, इसे काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, और इसे डिनोट भी एन से करते हैं। ये आगे काम आएगी डिनोट के बारे में आगे, अभी बस देख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय एन। उसके आगे देखिए होल नंबर। अभी आपने नेचुरल नंबर्स को देखे थे, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती थी, यहाँ से 1 2 3 4 5 से। यदि उसमें हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो कौन सी नंबर बन जाती है, होल नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात करिएगा। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 0, उसमें 0 को हम ऐड कर देंगे तो कौन सी नंबर बन जाएगी, होल नंबर। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी, 0। उसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन सी होती, 1। फिर आगे देखिए, उसके बाद इंटीजर्स। ये बहुत ही सही रहेगी, अच्छे से देखिए इस इंटीजर्स को। इंटीजर्स से हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स द नंबर्स 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ पे 0 के आगे प्लस नहीं लिखा हुआ है, यह नहीं कि छूट गया है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ये ना ही पॉजिटिव होती है और ना ही निगेटिव होती है, इसीलिए आगे नहीं कुछ लिखा गया है, बस इसे मान लिया गया है कि ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इंटीजर्स देख लिए, द नंबर्स 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट 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 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स। अभी आपने बोला है 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। इसे डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी एग्जांपल है। इंटीजर्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, चौथा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका एग्जांपल मायने रखती है याद करने के लिए। यदि पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो डायरेक्ट माइंड में रिकॉल होनी चाहिए 1 2 3 4, सिर्फ इससे आगे बढ़ते रहेगी ये। उसी में नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये अपोजिट में -1 -3 -2 -3 आएगी, यानी ये राइट साइड जाएगी। जैसे ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन यहाँ पे 0, यदि इस साइड जा रहा है सिर्फ एक्सक्लूडिंग 0 तो पॉजिटिव इंटीजर्स इधर जा रही है, एक्सक्लूडिंग 0 निगेटिव नंबर इंटीजर्स। यदि 0 को इसमें ऐड कर लिया, मतलब इंक्लूड कर लिया, देन इधर जा रही है तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और 0 को भी यहाँ पे ऐड कर लिया और लेफ्ट साइड जा रही है तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। वही बस यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। यदि 0 नहीं है, मतलब 0 एक्सक्लूड है और राइट साइड जा रही है, तो ये वाली होगी। ये वाली कौन सी नंबर आ जाएगी,
पॉजिटिव इंटीजर्स PI बोल सकते हैं। और 0 इसमें एक्सक्लूड है और लेफ्ट साइड जा रही है तो कौन सी नंबर होगी? निगेटिव इंटीजर्स। और राइट साइड भी जा रही है और 0 भी इसमें ऐड है, एक्सक्लूड है, तो ये कौन सी होगी? इसमें नॉन जुड़ जाएगी और सिर्फ पॉजिटिव में है, मतलब क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक। और इसमें भी 0 है, 0 को ऐड किया हुआ है और इधर जा रहा है तो कौन सी नंबर होगी? बताइए आप, कौन सी नंबर होगी? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बस एक बार यहाँ से भी देख लीजिए आप, एक बार ये ग्राफ से देख लीजिए, नंबर लाइन्स पर यहाँ देख लीजिए। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो एग्जांपल में 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी। निगेटिव में बात करेगी तो लेफ्ट साइड में होगी -1 -2 -3। नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करेगी, इसमें 0 ऐड हो जाएगी। फिर नॉन पॉजिटिव की बात करेगी, इसमें भी 0 ऐड हो जाएगी, लेकिन अपोजिट साइड चलेगी। अच्छे से सही देख लीजिए फिर से आप। तो चलिए इसके बाद अगले को देखते हैं। उसके बाद आती है अपना प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं। द नंबर्स में कौन? नेचुरल नंबर्स के बारे में बोल रहा है। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दो बातें करी गई है, ओनली आर नोन एज प्राइम नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू होती है। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर नॉन एज प्राइम नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होनी चाहिए और इटसेल्फ से डिवाइड होनी चाहिए। मतलब कोई भी इसमें से नंबर होगी, कम से कम 2 नंबर से वो डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे 5 देखिए आप, 5 1 से भी डिविजिबल हो रही है और 5 से भी हो रही है, तो 2 तो हो गई, एक ये 2 नंबर से डिविजिबल हो रही है, तो मतलब ये प्राइम नंबर होगी। ठीक। दूसरा देखिए आप, दूसरा लेते हैं, जैसे 6 है, 6 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है डिफिनेशन में कि 1 एंड इटसेल्फ, मात्र 2 नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है और 6 से भी हो रही है। यहाँ तो 4 नंबर से डिविजिबल हो रही है, तो ये प्राइम नंबर होगी? नहीं होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं 1 की। 1 की बात कर लेते हैं। ये हो रही 1 में तो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल हो रही है और कोई नंबर है ही नहीं। तो कम से कम एटलीस्ट कितने नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए? 2 नंबर से। 2 तो है ही नहीं, एक के पास सिर्फ 1 से ही डिविजिबल हो रही है, इसीलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगी। बात रही 2, देखिए 2 नंबर, 2 नंबर, ये 2 है, 2 1 से भी हो रही है और 2 2 से भी हो रही है, तो 2 नंबर तो हो गई, 2 नंबर से 2 डिवाइड हो रही है, डिविजिबल हो रही है, तो 2 प्राइम नंबर होगी। तो समझ में आ गई होगी अपन को कि कोई भी यहाँ पे नंबर्स, वो नंबर्स कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए और डिविजिबल 1 से होनी चाहिए और इटसेल्फ ओनली 2 नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 को। 2 कौन किस से हो रही थी? 1 और 2 से। 3 भी हो रही थी, 1 और 3 से होगी 5, 1 एंड 5, 7, 1 एंड 7। तो यदि मन में आए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 2 होती है, याद कर लीजिए। तो चलिए इसके अगले देखते हैं फिर आप। को प्राइम नंबर्स इसके बाद आता है। 2 नंबर्स, पहले एक बार रफली पढ़ लीजिए डिफिनेशन को, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बोलता है 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 1। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होगी और जो कॉमन होती है उसी को एचसीएफ बोलते हैं। 2 नंबर्स की बात करी गई है, मतलब 2 नंबर होने चाहिए और यदि उसका एचसीएफ 1 हो तो वो कौन सी नंबर होगी? को प्राइम नंबर होगी। जैसे 3 एंड 4, इसका एचसीएफ क्या होगी? जैसे 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 क्रॉस 3, और 4 को 1 क्रॉस 4,
कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1। HCF कितना हो गया 1। यदि HCF 1 आता है तो कौन सी नंबर्स होती है कोप्राइम नंबर। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए 3 एंड 10 है। 3 को क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 3 और 10 को 1 क्रॉस 10। दोनों में देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 1। HCF यदि 1 आती तो कौन सी नंबर होती है कोप्राइम नंबर। इसीलिए 3 एंड 4 एंड 3 एंड 10 कौन सी नंबर होगी कोप्राइम नंबर।